नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रेमोहन झा हूँ। मैं वरिष्ठ गुर्दा रोग, डायलिसिस एवं किडनी ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ हूँ और श्री गंगाचरण आर्यवर्धन हॉस्पिटल रामपुर गार्डन बरेली में फुल टाइम कार्यरत हूँ। मेरी यहाँ ओपीडी टाइमिंग सुबह 10 से 12 बजे तक है और यहाँ भर्ती की, डायलिसिस की और इमरजेंसी की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है किडनी में स्टोन या किडनी में पथरी, जो कि काफ़ी कॉमन है। ऑलमोस्ट हर ओपीडी में 2 से 3 मरीज रोजाना आते हैं जिनको पथरी या तो किडनी में होती है या किडनी से खिसक के जो पेशाब की नली है उसमें आ जाती है, या फिर जो पेशाब की थैली होती है जिसको यूरिन ब्लैडर बोलते हैं उसमें आ जाती है। तो जो हमारा ये रोहिलखंड रीजन है ये स्टोन बेल्ट का पार्ट है, यानी कि यहाँ पे पथरी बनने के नेचुरली बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं। तो उसके बहुत सारे कारण हैं, तो जैसे पानी में अशुद्धियाँ हैं, गलत खान पान, फास्ट फूड, ओवरवेट, पानी कम पीना और जेनेटिक कारण, और इसके अलावा किडनी में इन्फेक्शन या ओवर द काउंटर मेडिसिन का ओवर यूज, ये है। तो मोटी मोटी पथरियाँ जो है वो 4-5 टाइप की होती हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन। तीसरे नंबर पे आते हैं ट्रिपल स्टोन या ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन, और चौथे नंबर पे सिस्टीन स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन, ये आते हैं। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट सबसे ज़्यादा कॉमन है। और बात करें कि पथरी का कैसे पता चलेगा, तो ज़्यादातर मामलों में या तो पेट में अचानक से तेज दर्द उठता है, या दाएं साइड या बाएं साइड या पीछे की तरफ, जो पीछे से आगे की तरफ आता है। और साथ में पेशाब में खून आ सकता है, पेशाब रुक सकता है, या पेशाब में जलन महसूस हो सकती है। कभी कभी ये पथरी अपने आप से पास हो जाती है और उस समय एक तेज दर्द का महसूस होता है, और पथरी निकलने के बाद ये कम हो जाता है। जब भी आपको इस तरह के कोई लक्षण नजर आए तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तुरंत अपने जो भी पास में गुर्दा रोग विशेषज्ञ हों उनसे मिलना चाहिए। और इसके लिए कुछ जरूरी जांचें होती हैं जो शुरुआती तौर पे होती हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड, जिससे कि पथरी कहाँ पे है, कितनी बड़ी है, ये पता चलता है। सीबीसी, जिससे कि ब्लड में इन्फेक्शन तो नहीं है, ये पता चलता है। हीमोग्लोबिन कम तो नहीं है, वो पता चलता है। केएफटी से ये पता चलता है कि पथरी की वजह से किडनी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा है। आपके कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल कैसे हैं, सोडियम पोटेशियम के लेवल कैसे हैं। फिर आती है पेशाब की जांच, जिससे कि ये पता चलता है कि पेशाब में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, या फिर पेशाब में ब्लड तो नहीं आ रहा, या फिर जो पथरी का चूरा है उसका भी आइडिया लग जाता है पेशाब की रूटीन जांच से कि किस तरह की पथरी हो सकती है। बात आती है इलाज की। तो पथरी का इलाज 2 तरह से होता है, सर्जिकल और मेडिकल। तो ये बेसिकली किडनी कितनी बड़ी, पथरी कितनी बड़ी है और कहाँ पे अटक गई है, इस बात पर निर्भर करता है। मोटा मोटा अगर 5 mm से कम की स्टोन है तो वो अपने आप निकल जाती है। 5 से 10 mm की है तो उसके लिए दवाइयों से वो निकल जाती है, और 10 mm से ऊपर की है तो यूजुअली सर्जरी की जरूरत पड़ती है। और आजकल बहुत अच्छी सर्जिकल टेक्निक्स हैं, दूरबीन वाली विधि है जिसे बिना चीरे के भी पथरी निकाली जा सकती है। तो ये है। और सबसे जरूरी बात कि पथरी बनने के बाद अगर मान लो दवाई से निकल भी जाती है, तब भी दोबारा पथरी बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो उसका दोबारा पथरी बनने से रोकने के लिए, या पहली बार में ही रोकने के लिए, सबसे जरूरी चीज जो हमारे हाथ में है या जो हर कोई कर सकता है, वो है कि 3 से 4 लीटर पानी डेली पीना। जब हम पानी अच्छे से पीते हैं तो पेशाब अच्छे से बनता है और यूरिन अच्छे से बनता है, और उसके फ्लो की वजह से जो पथरी के पार्टिकल्स हैं जिनको कंक्रीशंस बोलते हैं वो किडनी में जमा नहीं हो पाते और यूरिन के साथ बहते रहते हैं।
दूसरा लाइफस्टाइल चेंज करनी चाहिए, अपना वेट हेल्दी रखना चाहिए, डाइट हेल्दी रखनी चाहिए, अननेसेसरी कोई ऑल्टरनेटिव मेडिसिन यूज़ नहीं करनी चाहिए, पेन किलर्स यूज़ नहीं करनी चाहिए। दूसरा, अगर पेशाब में जलन है, पेशाब में इन्फेक्शन हुआ है, तो उसका टाइमली और सही इलाज कराना चाहिए। और आपको अगर इस तरह की किडनी से या यूरिन से संबंधित किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, या डायलिसिस आपकी स्टार्ट हो गई है, या किसी ने सजेस्ट किया है, या किडनी ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कुछ पूछना है, तो आप किसी भी समय गंगाचरण अस्पताल में आके उससे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। थैंक यू।